ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो है एरर्स, राइट। इस चैप्टर का तीसरा ये मेजर पोर्शन है। पहले हमने यूनिट्स किया, फिर डायमेंशंस किया, अब हम करेंगे एरर्स। एरर्स में हमने क्या करना है, इसमें पहले तुम लोगों को ब्रॉडली में बता देता हूँ। एरर्स बेसिकली जैसे हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स करके आए ना, तो उसमें जैसे हम कोई स्केल से किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बार जैसे दोबारा बताता हूँ मैं तुम लोगों को। मैंने अगर स्केल से मेजर किया, यहाँ पे मेरे पास डिविजन्स थी, ठीक है। ये यहाँ पे है सपोज 4.4, यहाँ पे है 4.5, इसको मैग्नीफाई कर रखा है मैंने। तो क्या है, जो सपोज एक रोप की लेंथ में मेजर कर रहा हूँ, तो रोप जो है वो यहाँ तक आई, तो उस रोप की लेंथ को मैं 4.4 बोलूंगा या 4.5 बोलूंगा, क्या बोलूंगा? 4.4, 4.5 है ना। किसी को लगता है देखो 4.4 बोलेंगे, किसी को लगता है 5 बोलेंगे। वो अपने अपनी मतलब अपने उस पे आ गया एक अपन, दिस इज आर कॉल कि मैं क्या ले रहा हूँ, 4.4 ले रहा हूँ, 4.5 ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी पे आ गया ये। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट तो जो बता सकता है, या तो वो 4.4 एग्जैक्ट तक बता सकता था या 4.5 तक बता सकता था, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, अपनी अंदाजा मार दिया मैंने, मान लो 4.4 है, या मैंने अब ऐसे बोल दिया 4.45 है, राइट। तो अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ जाती है कि यहाँ पे एक एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है कि मैंने अब मान लो 4.4 बोला है, एक्चुअल में ये थी 4.5, तो इसमें 0.1 का एरर आ गया। 0.1 से वो सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर का एरर इंट्रोड्यूस हो गया इधर, राइट। तो 0.1 सेंटीमीटर का एरर इस स्केल में आ सकता है। वो क्यों आ सकता है? क्योंकि इस स्केल का डिजाइन ही ऐसा है कि ये 0.1 इधर उधर बता सकता है रीडिंग, 0.1 कम ज्यादा ये रीडिंग जो है वो बता सकता है। वो क्यों बता सकता है? क्योंकि ये कम से कम ये कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, स्केल बता सकते हो मुझे? 0.1 0.1 सेंटीमीटर। 4.4 में 0.1 ऐड करूंगा 4.5 आ जाएगा, उसमें 0.1 ऐड करूंगा 4.6 आ जाएगा, 4.7, 4.8 एंड सो ऑन। तो कम से कम 0.1 ये बता सकता है। तो जितना ये एक कोई भी स्केल, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम बता सकता है रीडिंग वैल्यू, वो उतना ही उसमें पॉसिबल एरर होता है, जिसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तुम लोगों को लीस्ट काउंट नाम सुना है तुम लोगों ने कभी पहले? यस सर। यस सर। लीस्ट काउंट का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? सिंपल अंग्रेजी में, लीस्ट मतलब कम से कम, काउंट मतलब जो मेजर कर सकते। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो है, एक मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम लीस्ट वैल्यू, लीस्ट कितना वैल्यू काउंट कर सकता है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट बताओगे मुझे कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, 10 5 सेंटीमीटर। स्केल निकालो जरा। 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर वाले सही बोल रहे हैं। अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, जरा स्केल निकाल लो अपनी अपनी, है तुम लोगों के पास स्केल? यस सर। यस सर। है ना, उसमें स्केल देखो जरा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड सो ऑन, ऐसे चक्के 15 है। 0 और 1 के बीच में 10 डंडियां और हैं छोटी छोटी। यस सर। तो ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर वो कम से कम रीडिंग बता सकता है, हाँ क्या? यस सर। यस सर। तो ये इस, अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अवर ज्योमेट्री बॉक्स स्केल, तो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। यस। और 0.1 सेंटीमीटर ही इसका लीस्ट काउंट एरर होगा। मतलब लीस्ट काउंट की वजह से जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रीडिंग आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन की तुम लोगों को, तो वो 0.1। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी, हाँ जी बोलो। सर लीस्ट काउंट रीडिंग कभी 0 नहीं हो सकती? नहीं, 0 कैसे हो सकती है? लीस्ट काउंट कम से कम 0 थोड़ी बताएगा कोई स्केल, यस सर। कुछ ना कुछ तो बताएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये है लीस्ट काउंट का मतलब और लीस्ट काउंट एरर का मतलब।
ठीक है। अब मेरे पास दो डिवाइसेस हैं मान लो, ठीक है, पहले हम समझेंगे उसके बाद लिखते हैं चीजें, है ना, काफी कुछ यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं। यहाँ निगन डालते हैं यार व्हाइट पेपर की। मेरे पास दो स्केल्स हैं, एक का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। कौन सा बढ़िया लगता है तुम लोगों को? 0.01। ये वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये कम, ये जो स्केल है दूसरे वाला ये इसमें 100 आएंगे बीच में। हाँ, इसमें 100 डिविजन है, ये और ज्यादा छोटी वैल्यू बता सकता है, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर ये और छोटी वैल्यू बता सकता है मतलब ज्यादा एक्यूरेट ये होगा, यस सर। यस Yes. है ना, हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि देखो मेरे पास जो, मैं सपोज एक साइड की स्क्वायर प्लेट है, मैं उसकी साइड की लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मैंने इस स्केल के हिसाब से तो मैं 4.5 तक मेजर कर सकता हूँ, मतलब आई कैन मेजर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। हो सकता है उसकी एक्चुअल लेंथ में 4.56 हो, लेकिन क्या ये वाला स्केल मेरे को 4.56 मेजर करके देगा? No, sir. नहीं, ये वाला स्केल तो मुझे सिर्फ 4.5 तक ही मेजर करके बता सकता है ना, आगे का एक डेसिमल मुझे इस स्केल से पता लगेगा, तो ये वाला मुझे मेरे को और एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है 4.56, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हुई, हाँ के ना? Yes, sir. So the scale having more number of decimal places, the value having more number of decimal places is more accurate than the other, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, किधर गया, इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास है, ठीक है, मान लो उसकी एक्चुअल वैल्यू, अब हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत मैंने रीडिंग लेते हुए इधर उधर ध्यान हो मेरा, है ना, तो रीडिंग गलत ले लियो, एक्चुअल वैल्यू मान लो 4.57 है एक्चुअल वैल्यू, तो 4.5 ज्यादा पास है इसके या ये ज्यादा पास है इसके? Sir, 4.56। तो एक्चुअली में ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास है, तो द रीडिंग्स व्हिच आर नियरर टू द ट्रू वैल्यू आर said to be more accurate or lesser accurate? More accurate. More accurate. So those readings which are nearer to the true value are said to be more accurate, right? तो अब देखो, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो जिंदगी में किए ही होंगे, है ना, 10th तक तो किए ही होंगे। Yes, sir. जब भी हमें स्कूल में जैसे एक्सपेरिमेंट करने को बोलते हैं, हम एक ही रीडिंग लेते हैं, दो चार लेते हैं? दो चार लेते हैं। दो चार रीडिंग तो लेते हैं ना, बाद में उनका एवरेज उवरेज ले लेते हैं कुछ ना, है ना, ऐसे कुछ कर लेते हैं ना, तो Yes. है ना, तो मेरे पास सपोज मैंने 4 रीडिंग्स ली, ठीक है, तो उन 4 रीडिंग्स की वैल्यू क्या है, अगर तो वो रीडिंग्स मेरे पास सपोज जैसे 4.56 एक्यूरेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, एक रीडिंग ली मैंने 4.55, दूसरी ली 4.6, 4.50, है ना, ये सारी इसके पास हैं, है ना, और एज कंपेयर टू मतलब मैं 4.4, 4.34, कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट लग रही है, पहला सेट या दूसरा सेट? पहला सेट। पहला सेट ज्यादा एक्यूरेट है, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर एक सेट तो ये हो गया, एक सेट हो रहा है सपोज 4.55, एक है 4.56, एक है 4.54, है ना, अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा? ऊपर वाला पहले वाला, है ना। अच्छा, अब एक है सपोज 4.31, 4.32, 4.31, 4.30, ये एक्यूरेट है? नो सर। सर ना, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन ये वाला एक्यूरेट नहीं है, ये वाला एक्यूरेट नहीं है, राइट, लेकिन क्यों ये कैसे पता लगा हमें एक्यूरेट नहीं है? सिर्फ 2 वैल्यूज ऑलरेडी आ रही हैं और फिर उससे कम वाली भी आ रही है, तो प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा। दो वैल्यूज बहुत दूर। वो नियर नहीं है, वो ट्रू वैल्यू ये रही, ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, अरे हाँ के ना,
Yes. Yes, sir. ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये क्या खुद के आपस में पास है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी वैल्यूज को बोला जाता है प्रिसाइज। क्या बोला जाता है? प्रिसाइज। Precise. जो वैल्यूज, जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स आपस में खुद के पास हो वो प्रिसाइज होती हैं। जो एक्चुअल वैल्यू के पास हो वो एक्यूरेट होती हैं। जो दोनों हो, अब जैसे पहली है ये वाली, ये एक्यूरेट भी है, यस सर। Yes. प्रिसाइज भी है, Yes. यस सर। ठीक है। तो ये वैल्यू एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। ये वाली बताना। दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। Not Neither precise. accurate nor precise. भी नहीं, accurate भी नहीं। ये मतलब अलग ही घूम रही है अपनी दुनिया में ये दोनों वैल्यूज, है ना? ना तो आपस में बनती, ना एक्चुअल वैल्यू से बनती इनकी। तो ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो इनको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो? तो अब बात समझ में आ गई तुम लोग को। एक्यूरेट, हमने दो चीजों की बात की, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। एक्यूरेट क्या होता है और प्रिसाइज क्या होता है, इसके बारे में पता लग गया तुम लोगों को? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लेते हैं। दी वैल्यू, इसमें एक हेडिंग बनाओ इसमें पहले। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहले हम लिखेंगे accuracy if the measured values are close to the actual true value, फिर वो accurate होती हैं। दूसरा precision, if the measured values are close to each other, फिर वो precise होती हैं। अब इसमें वही 4 एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लेके लेट्स से let true value is equal to 4.563, लेट्स से ये 3 डेसिमल तक का ले लेते हैं, 4.563। अब 4 सेट लिखेंगे, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज हमने बताना है, ठीक है? सेट 1 हमने वैल्यूज लिखी 4.562, 4.563, 4.561, 4.562, ठीक है? और यहाँ पे हमने बताना है आर दे एक्यूरेट, आर दे प्रिसाइज, ठीक है? सेट 2 हम लेते हैं, लेट्स से 4.582, 4.581, 4.580, 4.583, ठीक है? फिर हम लेते हैं 4.6781, 4.780, 4.782,
एक मिनट रुको, ये हमने इसे रिपीट कर दिया। 4.58 to 4.681 4.982 एंड सेट 4 हम लेते हैं। कौन सा वाला रहेगा अपना? पहले वाला बताओ, चलो क्या है? Both. Accurate as well as precise. एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। दूसरे वाला Precise. एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। तीसरे वाला Neither accurate nor precise. दोनों ही नहीं है, आपस में मतलब ना आपस में बनती ना ही एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू से बनती। चौथा वाला एक्यूरेट रह गया, प्रिसाइज नो करना है। एक्यूरेट करते हैं, लेट्स से 4 पॉइंट मेरे पास है 563 4.560 4.566 4.56 let's say 9। तो इनका जब एवरेज लेंगे, देखो आपस में तो दूर है वैल्यूज, यस ठीक है, लेकिन जब इनका एवरेज लेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू के पास ही आ जाएगा, तो इसलिए दिस इज एक्यूरेट। ठीक है, तो ऐसे हमें पता लगता है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू। तो ये रीडिंग्स को हम देख के बता सकते हैं कौन सी एक्यूरेट का सेट है, कौन सी प्रिसाइज का सेट है, कौन सा कोई भी नहीं, कौन सा दोनों है। आगे ना? यस सर। तो कोई दुख दुविधा यहाँ तक? नो सर। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम कल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लीस्ट काउंट जो हमने आज सीखा उसको कल लिखेंगे और फिर एरर्स के बारे में समझेंगे, कैसे होते हैं, किस किस टाइप के एरर्स होते हैं और उसकी प्रोपगेशन कैसे होती है। बहुत कुछ करना है हमें कल को। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक Thank you, sir. Have a nice day. है, बाय। Excuse me, sir.